हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 5 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल को, क्योंकि आज द हिंदू का एडिटोरियल आज पब्लिश नहीं हुआ दुर्गा पूजा की वैकेशन की वजह से। तो हम इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, एक एडिटोरियल को। वो LCH के बारे में है। LCH हेलीकॉप्टर जो अभी इंडक्शन हुआ है इसका इंडियन एयरफोर्स में, तो उसके बारे में है। तो इसमें ना इसको तैयार किया गया है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इसमें राइटर अपने व्यू को HAL पे फोकस करते हैं, ना कि LCH पे। थोड़ा सा फोकस LCH पे भी है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पे भी, क्योंकि ये एक बिग अचीवमेंट है इंडिया के द्वारा, इंडिया डिफेंस सेक्टर के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे राइटर की फोकस HAL पे है। वे कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ। लिफ्टिंग ऑफ का मतलब होता है ना कि ऊपर की तरफ उड़ान भरना, ऊपर की तरफ उड़ान भरना। तो कहते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। ये एक बड़ा अचीवमेंट है आगे के डायरेक्शन में, फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए, इन डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस उत्पादन में। बट HAL कैन नॉट रेस्ट ऑन इट्स लेवल्स। रेस्ट ऑन इट्स लेवल्स का मतलब ये होता है कि अपने पास्ट की अचीवमेंट पे ही लिव ऑफ करना, उसी पे रहना, उसी की अचीवमेंट की बड़ाई करना, उसी पे जीना। तो HAL ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको समझते हैं। क्यों HAL अपने पास्ट अचीवमेंट पे नहीं रह सकता? क्योंकि देखिए, अभी यूक्रेन में जो रसिया की इन्वेजन हुई है, तो उससे हमारा जो अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट हुआ रसिया के साथ, वो बिल्कुल थमसा ही गया। और थम जाने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि रसिया उधर इन्वॉल्व हो गया। तो अब राइटर इसमें बोलते हैं कि दिल्ली उतना मॉस्को पे डिपेंड नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल को सेल किया फिलीपींस को, जो इंडियन रशियन मेड था, तो उसके बाद ना बहुत सारे कंट्री से इंडिया को डिमांड आ गए इंडियन डिफेंस जो एमिनेशंस हैं उसको लेकर। तो राइटर यही कह रहे हैं कि अभी इंडिया के पास और खुद की इंडिया के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। चाइना पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंडिया की अभी चैलेंजेस बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। तो HAL को स्टॉप नहीं होना होगा। HAL को बहुत मतलब इस अचीवमेंट के बाद और सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे काम करना होगा, उसको बहुत तेज़ी से काम करना होगा, क्योंकि हमको वर्ल्ड बिजनेस को भी अब टारगेट करना है। इस पे एक पूरा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले हम कल का जो एडिटोरियल द हिंदू का हमने किया, उसमें 2 एडिटोरियल आता है जिसको लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहले छूट गया ना, जो इंडोनेशिया में फुटबॉल के समय जो भगदड़ हुई, तो उस पर हम सबसे पहले एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड को डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के, और फिर हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक, इसको एक बार खुद से पहुंच करके ट्राई कर लें। यहाँ पे चौथा 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ही है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एज ट्रेजिक है, जो इंडोनेशिया में फुटबॉल के बाद जो भगदड़ हुआ उसमें लोग मारे गए, 125 पीपल की एक दुखद घटना बहुत ज़्यादा सामने आई, उसके बारे में है। कहाँ पे? कंजुरहान स्टेडियम में। कंजुरहान स्टेडियम इंडोनेशिया में। एज ट्रेजिक एक्ट, जितना दुखद कहा जा सकता है उतना दुखद एक घटना हुई। डेट किल्ड। अब यहाँ पे जो भरना है ना वो कोई निगेटिव वर्ड ही होगा। डेट या तो अब 2 चीज़ों से पकड़ेंगे, या तो दुखद किल से और किल्ड से। तो क्या फुटबॉल किसी को किल करता है क्या? तो फुटबॉल नहीं होगा। फेयर मतलब मेला किसी को किल करेगा क्या? या एग्जीबिशन किसी को किल करेगा क्या? नहीं। क्या किल करेगा? स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़। भगदड़ में जी जो कितने लोगों की जान लेके चली गई? 125 लोगों की। तो स्टैम्पीड होगा। आफ्टर अ फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे नाइट वाज द मस्ट टेलिंग कमेंट। मस्ट टेलिंग कमेंट कहते हैं जो कोई बात कोई बोलता है उसमें का जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, उसको कहेंगे टेलिंग कमेंट। तो वह सैटरडे नाइट का सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला बात था। ऑन इंसिडेंट, किस पे, कौन से घटना पे? ऑन इंसिडेंट वाज मेड बाय एंड इंजर्ड सर्वाइवर। एक जख्मी सर्वाइवर था, जो सर्वाइवर मतलब जो बच गया, जो सर्वाइवर था, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला कौन ये बात था कि 125 लोग मारे गए। हु राइटफुली,
वह राइटफुली क्या किया, द पुलिस फॉर डीह्यूमनाइजिंग द स्पेक्टेटर। और पुलिस को कहता है ना कि पुलिस ने स्पेक्टेटर को, दर्शक को डीह्यूमनाइज किया। यहाँ पे डीह्यूमनाइज से आप पकड़ेंगे, किस चीज़ से, डीह्यूमनाइज से। डीह्यूमनाइज का मतलब होता है ना कि मानवीय अधिकार से अलग कर देना, ठीक है, डीह्यूमनाइज करना। तो स्पेक्टेटर को क्या किया, तो क्या वो आदमी जो जख्मी है वो पुलिस को प्राइज करेगा क्या डीह्यूमनाइजिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। रिडिक्यूल करेगा क्या, मजाक उड़ाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या करेगा, या तो एक्यूज करेगा या ब्लेम करेगा। पुलिस कभी एक्यूज नहीं की जाती है भाई, पुलिस को या गवर्नमेंट को एक्यूज नहीं किया जाता है, उनको ब्लेम किया जाता है। एक्यूज्ड पर्सन किया जाता है, जो आरोप करते हैं, जो वो गलत करते हैं उन पर आरोप किया जाता है। एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आता है और ब्लेम के साथ फोर आता है, ठीक है ना। तो एक ब्लेम क्या किया गया, उनको ब्लेम किया गया, ठीक है ना, पुलिस को ब्लेम किया गया। नेक्स्ट है व्हेन सम स्पेक्टेटर, जब कुछ दर्शक डिसेंडेड ऑन टू द पिच पे आ जाते हैं तो क्या होता है, आफ्टर द गेम खत्म होने के बाद, एंड इन एस्क्यूपल्स, और किसमें, हाथापाई में। एस्क्यूपल्स मतलब हाथापाई में इंगेज हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो हाथापाई को कोई एंजॉय तो नहीं करेगा, ठीक है। हाथापाई में कोई एडमिट नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। एडमिट तो हॉस्पिटल में कराया जाएगा ना, या एडमिट किसी चीज़ को स्वीकार करना होता है। तो या तो टैंगल होगा या इंगेज्ड होगा, ठीक है ना। टैंगल या इंगेज्ड, टैंगल के बाद हमेशा इनटू आता है, टैंगल्ड इनटू समथिंग, ठीक है ना। इंगेज के बाद इन आता है, तो आगे यहाँ पे इन दे रखा है। और ऐसे भी यहाँ पे डिसेंडेंट ऑनटू है ना, यानी कि V2 में है, तो V2 में ही चीजें आएगी। तो V2 में यहाँ पे टैंगल्ड होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, तो यहाँ पे तो टैंगल है ना, तो टैंगल नहीं होगा, क्या होगा, इंगेज्ड होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द एक्सीडेंट इज, जो एक्सीडेंट है यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है, ऑफ अदर क्राउड रिलेटेड ट्रेजेडी सच एज डेथ ऑफ 8 पीपल इन जनवरी। यानी कि ये जो एक्सीडेंट है, ठीक है ना, ऑफ अदर क्राउड रिलेटेड, उनको जो अदर क्राउड रिलेटेड आगे आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी घटनाओं की बात की जा रही है। एशिया कप की, कैमरून की, पोर्टलैंड इजिप्ट में बहुत सारी घटनाएं हुई। 97 लिवरपूल सपोर्टर्स, उस समय भी घटना में लोग मारे गए, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो उस समय क्या हुआ होगा उसका याद दिला रहा होगा ना ये चीज़ें। तो कोई भी अच्छा चीज़ होता है तो उसका कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो नहीं होगा ना। और इमिटेशन मतलब नकल करना, तो नकल तो इस कोई किसी घटना की तो नकल नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे नकल भी नहीं होगा, कॉपी भी नहीं होगा। तो क्या किसी चीज़ को याद दिलाना, कोई भी रेमिनिसेंट वर्ड ना एसएससी में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। कोई किसी घटना को याद दिलाता है तो उसको रेमिनिसेंट कहते हैं। क्या होगा, रेमिनिसेंट। अब ये बातें हैं। अब अफ्रीका कप नेशन इन कैमरून होगा ना। अब एट कब लगाते हैं, एट सम छोटा प्लेस, इन बड़ा प्लेस, बिग प्लेस, ठीक है ना। इन योर विलेज, एट योर विलेज, इन योर डिस्ट्रिक्ट, एट योर विलेज, इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कैमरून की बात किया जा रहा है। तो इसके बाद कैमरून के बाद अगर कोई बड़ा उसका देश कुछ बताता, हालांकि कैमरून ही अपने आप में एक देश है, तो ऐसे भी इसका देश आया नहीं हुआ है, तो क्या लगाएंगे, इन ही लगाएंगे, तो इन ही लगाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, रेस्ट ऑन वंस लेवरल्स। रेस्ट ऑन वंस लेवरल्स यह एडियम्स है। एडियम्स ये हमेशा एसएससी में पूछा जाता है, यानी कि आप अपने पास्ट अचीवमेंट पे अगर रिलाई कर रहे हैं, उस पर जी रहे हैं, उससे संतुष्ट हो गए हैं, तो उसे कहेंगे रेस्ट ऑन वंस लेवरल्स। नेक्स्ट है रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है किसी पर रिलाई करना, यह नाउन है, रिलाई वर्ब है। तो रिलाई से क्या बना है, रिलायंस बना है। उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड करना। बैंक ऑन, बैंक ऑन का क्या मतलब होता है, डिपेंड ऑन। बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, किसी पे डिपेंड करना। नेक्स्ट है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, देसी, स्वदेशी, मतलब जो घर में ही बनता है, मेड डोमेस्टिकली। नेक्स्ट है वर्सटाइल। वर्सटाइल का हिंदी होता है हरफन मौला। हरफन मौला जो सब काम को कर ले। जैसे इंडियन टीम में हरफन मौला कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम में हरफन मौला। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी फेरस, मल्टी लेटरल या ऑल राउंडर। हार्दिक पांड्या है ना भाई,
हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है ग्लेशियल स्पीड, यह भी इडियम्स है, यह पूछा जा सकता है। इडियम्स है ग्लेशियल स्पीड मतलब बहुत धीरे धीरे कोई काम हो ना, कोई भी ग्लेशियर होती है तो क्या एक दिन में पिघल जाती है क्या, इसको पिघलने में जमाना लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, बहुत स्लो स्पीड पे किसी चीज का काम को होना, उसको ग्लेशियल स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई बड़ी जीत हो, बड़ा अचीवमेंट हो, तो उसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। फेज आउट, फेज आउट किसी भी प्रोसेस से बाहर निकलने को, बाहर निकालने को हम फेज आउट कहते हैं, ठीक है ना। मेक आउट ऑफ सर्विस, सर्विस से बाहर निकालने को हम फेज आउट कहते हैं। यहाँ पे एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, एडवर्ब है, इसको क्या कहेंगे, क्लियरली इसका साइन हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से इसका साइन हो जाएगा। इसका हम अगर एंटो दें तो इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इसका एंटो हो जाता है। नेक्स्ट अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं कि द इंडक्शन, इंडक्शन मतलब किसी चीज को ऐड करना, ठीक है ना। तो इंडक्शन, अगर इंडक्शन हुई है, इसका ऐड हुआ है किसका, ऑफ द HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेड LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इनटू इंडियन एयरफोर्स, यानी कि HAL के द्वारा बनाया गया, HAL के द्वारा बनाया गया LCH लाइट हेलीकॉप्टर का इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाना, द फर्स्ट ऑफ एन इनिशियल ऑर्डर ऑफ 10, यानी कि जो इनिशियल ऑर्डर है उसमें का फर्स्ट, यहाँ पे द फर्स्ट, जब फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह बात की जाए ना तो उसके पहले द लगता है, ठीक है ना। आई केम फर्स्ट, आई केम द फर्स्ट, सही होगा कि नहीं, आई केम द फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब की तरह ना केम क्या है, केम वर्ब है ना, तो इसके लिए फर्स्ट एडवर्ब के रूप में आया है, तो एडवर्ब के पहले हम द नहीं देंगे, ठीक है ना। तो द किस कब आता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह, या सेकेंड थर्ड कुछ भी है, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह आते हैं, तो क्या होगा, द फर्स्ट, ठीक है ना। यह फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर का 10 किसके लिए, फॉर एयरफोर्स के लिए, एंड 5 किसके लिए, आर्मी के लिए। ऐसा किया जाना इज अ टाइमली बूस्ट, ये बिल्कुल समय पर किया जाना बूस्ट है, बूस्ट मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना, टाइमली बूस्ट है टू द कंट्री आत्मनिर्भर गोल इन डिफेंस सेक्टर। आत्मनिर्भर हम बहुत सारे सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और डिफेंस के सेक्टर में, तो और बहुत सारे सेक्टर में भी, तो डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूस्ट है, ठीक है ना। द एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है, द एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है कि जिस एयरक्राफ्ट की पहले बात की गई है, ठीक है ना, द LCH की, तो द एयरक्राफ्ट आर्ग्यूएबली, जैसा कहा जा रहा है, जैसा तर्क दिया जा रहा है, द लाइटेस्ट फाइटर हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्की है, इज 45% इंडिजिनियस राइट नाउ, यह अभी के समय में 45% ही देसी है, यानी कि 45% मटेरियल ही इसमें इंडियन लगे हुए हैं, बट विल बिकम, लेकिन यह बनेगा मोर इंडियन, और ज़्यादा इंडियन और ज़्यादा देसी बनेगा इन द ईयर टू कम, आने वाले सालों में, ठीक है। नेम्ड प्रचंड, प्रचंड नाम देकर, और फियरलेस यानी कि डर से मुक्त, दिस वर्सटाइल, यह भरफन मौला, सब काम करने वाला 5 टन का, इज सेड टू बी, यह कहा जा रहा है इसके बारे में, द ओनली हेलीकॉप्टर, यह सिर्फ यही एक हेलीकॉप्टर है, डेट कैन लैंड, जो उतर सकता है, एंड टेक ऑफ, और उड़ सकता है, एट हाइट ऑफ 15,000 फीट, 15,000 की ऊंचाई पे, लोडेड विथ, किस चीज से लोड किया हुआ, वेपन्स, लोडेड विथ वेपन्स, हथियारों से लैस्ड, ठीक है ना, लोडेड विद मतलब लैस्ड विद, LASHED, लैस्ड विद, उसको लोडेड विद भी कहते हैं, लोडेड विद, ठीक है ना, लोडेड के बाद हमेशा विद ही आता है, तो लोडेड विद वेपन्स एंड फ्यूल, यानी कि ईंधन और हथियारों से लैस्ड किया गया, ये सिर्फ यही एक हेलीकॉप्टर है जो 15,000 की ऊंचाई पे उड़ सकता है, उतर सकता है, या वहां से टेक ऑफ कर सकता है। कैन ऑपरेट, यह ऑपरेट कर सकता है, एट अल्टीट्यूड अप टू 20,000 फीट, 20,000 की ऊंचाई पे भी, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे भी यह ऑपरेट कर सकता है, हायर देन, यह सबसे ज़्यादा है, एनी अदर एडिकैप्ट हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर में अवेलेबल टू इंडियन मिलिट्री, जो इंडियन मिलिट्री के पास अभी मौजूद है, डेट मेक इट आइडियल फॉर डिप्लॉयमेंट एट LAC, और यही इसका गुण क्या करता है, इसको आइडियल बनाता है
आदर्श बनाता है, कंपैक्ट बनाता है। कहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए? LAC पे, ठीक है ना, LAC पे डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि LAC पे बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड वाले रीजन्स है ना, बहुत हाई रीजन्स हैं, तो इसकी वजह से ये 20,000 ऊंचाई तक जाके लैंड कर सकता है, तो इसकी वजह से यह बहुत आइडियल है वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडीड, बिल्कुल वास्तव में, इन रियलिटी, ठीक है ना, वास्तव में द इंडियन एयरफोर्स फ्लू ए पेयर ऑफ, अब ये बात एक बताते हैं कि इसका एक पेयर LCH का एक बेड़ा, एक पेयर मतलब दो LCH इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एट LAC मतलब उड़ाया था, फ्लू मतलब उड़ाया था, ठीक है ना, ये मतलब LAC पर 2020 में 2020 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2 LCH को उड़ाया गया था। वो एक वास्तव में मतलब रिवील करना चाहते हैं, इन अ काइंड ऑफ लाइव ट्रायल ऑफ द एयरक्राफ्ट इन अ रियल टाइम ऑपरेशनल सेटिंग, ठीक है ना, यानी कि उस समय कन्फ्रंटेशन थे दोनों बॉर्डर के बीच में, LAC में दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने थी, इंडिया और चाइना के। तो यहाँ पे LAC को ले जाके चेक किया गया कि इस यहाँ पे यूज हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना सिचुएशन एकदम से बिल्कुल सामने थी, लाइव थी, तो लाइव ट्रायल ही इसका हो गया 2 LCH ले जाकर रियल टाइम ऑपरेशन में उसी समय सेटिंग गिविंग इट, और यह जो ऐसा किए एज इट वेयर, यानी कि एज इट वेयर का मतलब यह बिल्कुल यह इसका टेस्ट हो चुका, यह खरा हुआ, गिविंग इट, और इसको क्या दिलाया, अ फाइनल थंब अप, यानी कि इसका इंडक्शन होने का एक फाइनल थंब मिल गया, ठीक है ना। नोट डैट, नोट यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, यहाँ पे NOTE होना चाहिए, नोट डैट इट हैड नॉट बीन एडिक्वेटली टेस्टेड ऑलरेडी, लेकिन इसका पूरी तरह से पर्याप्त रूप से इसका टेस्ट नहीं किया गया था। द नीड फॉर LCH, जो LCH की जो जरूरत है, LCH की जरूरत वाज फर्स्ट फेल्ट ड्यूरिंग द कारगिल वार अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा कारगिल वार हुआ था उस समय इसकी नीड को सबसे ज़्यादा महसूस की गई थी। अब कैसे? क्योंकि उस समय ना बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे रीजन पे वो लोग छुपे हुए थे, तो इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी वहाँ तक जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन वह एयरक्राफ्ट नहीं था जो नाइट में भी ऊपर उड़ान भर सके, ऊपर तक जा सके, तो ये पता बिल्कुल पाकिस्तानियों की थी, और इसका उन्होंने खूब फायदा भी उठाया था, और हमारे बहुत सारे जवानों को इसी चढ़ाई करने में जान गंवानी पड़ी थी। तो उस समय इस चीज़ की फेल किया गया था कि एक लाइट हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो ऊंचे ऊंचे उड़ाई मतलब ऊंचा उड़ान भर सके, और एक जो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर नहीं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत ऊपर से आकर वो मतलब चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, और हेलीकॉप्टर ना बिल्कुल साथ साथ पहाड़ों के साथ साथ ऊपर बढ़ता है, और वहाँ पे हम किसी भी जगह पे उतर के ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का जो वर्किंग वे होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आफ्टर डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के बाद क्या होता है, HAL कैरी आउट, HAL ने ऑपरेट किया, कैरी आउट किया, ऑपरेशन समाप्त किया सेवरल टेस्ट फ्रॉम 2010 टू 2019, यानी 2010 से 2010 के बीच में बहुत सारे टेस्ट HAL के द्वारा किया गया, इंक्लूडिंग किस चीज़ को शामिल करते हुए द लैंडिंग एट सियाचिन इन 2015, यानी कि 2015 में सियाचिन पे लैंड कराया गया, यह एक ऑपरेशन का हिस्सा था। और कौन सा लैंड किया, LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को ही लैंड कराया गया था, द LCH 10, और इसलिए यह LCH बन गया क्या, द फर्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर टू लैंड ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचा जहाँ पे युद्ध स्थल है, तो वहाँ पे जाने वाला, वहाँ पे उतरने, वहाँ पे लैंड करने वाला HCL फर्स्ट हेलीकॉप्टर बन गया पूरी दुनिया में, वर्ल्ड, ठीक है ना। नॉट काउंटिंग, अगर हम इस चीज़ को काउंट ना करें, क्या चीज़ को काउंट ना करें, द 2 decade इट हैज टेकन फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड टू इंडक्शन, यानी कि शुरू से लेकर अभी तक इसको आने में कितने साल लग गए, 2 decades, यानी कि 20 साल लग गए। यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब होता है, इनिशियल फेज, जहाँ पे हम
चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, खाका तैयार कर रहे हैं। एक इडियम्स एसएससी में पूछ लिया जाता है, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी कि कम टू इनिशियल पोजीशन, कम टू इनिशियल पोजीशन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब से हमने इस चीज़ का खाका तैयार किया, बनाने का सोचा, तब से आज उसका इंडक्शन कर रहे हैं। कितना लग गया, 20 साल लग गया। इसको अगर काउंट ना करें, द डिले वाज नॉट सो मच प्रॉब्लम विद द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, एयरक्राफ्ट की वजह से डिले नहीं हुआ है, बट द ग्लेशियल स्पीड, वह स्लोएस्ट स्पीड एट व्हिच डिफेंस प्रोक्योरमेंट ब्यूरोक्रेसी वर्क, यानी कि जो बहुत धीमी गति से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, उनका जो स्लो स्पीड है उसकी वजह से इतना डिले हुआ है। द LCH इज ए मेजर ब्रेक थ्रो, लेकिन अब इस बात को भी कंसिडर कर भी लें तो भी ये LCH जो है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का तैयार होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाउएवर, राइटर कहते हैं, जबकि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज नो टाइम टू रेस्ट ऑन इन लॉरेल्स, यानी कि अब इसके पास समय नहीं है कि ये पास्ट अचीवमेंट पे या एक कोई बड़ी अचीवमेंट पे ये खुश हो जाए और रेस्ट कर ले, इसके पास अब इतना समय नहीं है। वन कंसेक्वेंस ऑफ द रसिया इन यूक्रेन इज डैट, अब इज किसके लिए आया है, वन कंसेक्वेंस के लिए, किसके लिए आया है, वन कंसेक्वेंस के लिए, ठीक है ना। वन कंसेक्वेंस ऑफ रसिया, यानी कि रसिया यूक्रेन का जो वार है, यह क्या बताता है, इज डैट it has brought into sharper focus the extent of India's dependency on Moscow for defense hardware, ठीक है ना, यानी कि इंडिया की जो रसिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है प्रोक्योरमेंट के लिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, उसको यह जो रसिया यूक्रेन का जो वार है, यह बहुत ज़्यादा फोकस में ला दिया है और ये बात पे एम्फसाइज करता है, एंड द अर्जेंट नीड फॉर इंडिजनाइजेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, या पॉसिबल एक्सटेंट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंट पॉसिबल या पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि जितना हो सके उतना हमको अपने हार्डवेयर को, डिफेंस हार्डवेयर को इंडिजिनस करने की ज़रूरत है, डोमेस्टिकली उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इन मार्च में क्या होता है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आइडेंटिफाइड 18 मेजर प्लेटफॉर्म, 18 मेजर प्लेटफॉर्म को MOD क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है फॉर मेक इन इंडिया, किस चीज़ के लिए, इंडिया में बनाने के लिए, डिफेंस हार्डवेयर को। एंड 2022-23 डिफेंस बजट रिफ्लेक्ट दिस विथ एलोकेशन ऑफ 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंडियन इंडस्ट्री लेड एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, यानी कि मार्च में गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, कि जो जितने भी फॉरेन कंपनी है उसको जो ऑर्डर दिया जाता है वहाँ से उसको हटाकर HAL को दिया, और क्या है ना कि 18 ऐसे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जो मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस बजट को, डिफेंस हार्डवेयर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके लिए 25% जितने भी डिफेंस बजट है उसके 25% मनी को किसके लिए, उन लोगों के लिए एलोकेट की, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फॉर इंडियन लीड एफर्ट इन दी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर आप काम करते हैं तो। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इंडिजिनियस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, बहुत सारे काम करने वाला जो हेलीकॉप्टर बीइंग डेवलप्ड, जो कि अभी डेवलप किया जा रहा है, टू टेक प्लेस मतलब किसी का स्थान लेना, किसको हटाने के लिए, किसका स्थान लेने के लिए, MI-17 जिसको हमने रसिया से प्रोक्योर किया, उसके हटाने के लिए हम HAL का जो अभी तैयार किया जा रहा है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, डेट हैव स्टार्टेड टू बी फेज आउट, किसको फेज आउट किया जा रहा है, MI-17 को, तो उसको अभी फेज आउट करना हमने शुरू कर दिया है। तो उसके लिए कौन तैयार कर रहा है, HAL लाइट हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा है। इज अ नेक्स्ट बिग स्टेप, यह एक अगला बड़ा कदम, अगला बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने होगा, ठीक है ना, चुनौती होगा। बियॉन्ड इक्विपिंग द इंडियन मिलिट्री को इक्विप करने के अलावा, उससे परे, ठीक है ना, उससे आगे जाकर भी द गवर्नमेंट डायरेक्ट एविडेंटली बिलीव्स, गवर्नमेंट
पूरी तरह से बिलीव करती है आफ्टर के बाद, किस चीज़ के बाद, सक्सेसफुली सेलिंग द ज्वाइंट इंडिया रसिया ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। जो इंडिया रसिया हमने ब्रह्मोस तैयार किया उसको हमने फिलीपींस को सेल किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट यह अच्छी तरह से समझती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को ये अच्छी तरह से समझ है, ठीक है। बिलीव्स डैट, बिलीव्स के बाद डायरेक्ट आएगा, बीच में हमने चीज़ों को इंक्लूड करके उसको बताया है, ठीक है ना। बिलीव्स डैट द इंटरनेशनल मार्केट अवेट, यानी कि बाहर के जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं वह हमको हमारा इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन का। जो भारत डिफेंस के सेक्टर में प्रोड्यूस कर रहा है ना हथियारों का, उसका हमें इंटरनेशनल मार्केट इंतजार कर रहा है। विल देयर बी डिमांड फॉर इंडियन मेड डिफेंस हेलीकॉप्टर, क्या जो अभी इंडिया ने बनाया है हेलीकॉप्टर को उसका बाहर में उसका प्रोक्योरमेंट होगा, उससे डिमांड आएगा क्या, ऐसा राइटर मतलब अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। इट इज़ हार्ड टू से, अभी यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट द लॉजिक फॉर सेल्फ रिलायंस, लेकिन जो सेल्फ रिलायंस की लॉजिक है इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिमांड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, मैच करना होगा। जो अमेरिका, रसिया, फ्रांस ये लोग जो बनाते हैं ना, तो इनके मटेरियल से आपको आपका मटेरियल, आपका जो गुड्स है, आपका जो यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि मतलब डिफेंस में बनाया गया हथियार है वो उसको मैच करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो एलसीए चीज़ें ग्रेट स्टार्ट, और इस मायने में ना एचसीएल एक बड़ा स्टार्ट हो सकता है, बड़ा स्टार्ट है। सो दिस वाज द डिस्कशन। भाई मैं सैटरडे को ना एक टेस्ट अरेंज करता हूँ, इन जितने भी एडिटोरियल्स आए हैं ना, तो इस एडिटोरियल्स को तैयार करके मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन को तैयार करता हूँ और मैं उसको देता हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक